नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट सीरीज़ वीडियो नंबर 6 पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट 8 पॉइंट पर, जो आपको महान, रिच एंड जो वेल्थी पर्सन होते हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनका माइंडसेट रहता है, ये सब कुछ जानने में हेल्प करेंगे। यदि आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला पॉइंट आता है, दे आर गुड ऑब्जर्वर एंड लर्निंग मशीन। वेल्थी पर्सन स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। ये चीज़ों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, लर्निंग करते हैं एंड उस लर्निंग को अपनी फील्ड में अप्लाई करते हैं। जैसे एक बार फोर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड किसी बुच्चर खाने में जाते हैं। उन्होंने वहाँ देखा कि पशुओं को काटने की मशीन एक जगह फिक्स थी। पशुओं को एक बेल्ट के माध्यम से मूव किया जा रहा था। हेनरी फोर्ड ने इस प्रोसेस को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया और सोचा कि इस टेक्निक को अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ अपनी कार बनाने की कंपनी में किया। उन्होंने मैकेनिक एंड टूल्स की जगह को फिक्स किया एंड गाड़ियों को एक बेल्ट के माध्यम से मूव किया गया, जिससे प्रोडक्शन अधिक हुआ एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लागत मूल्य उसमें कमी आई। इस वजह से फोर्ड की गाड़ियों की अच्छी खासी बिक्री हुई एंड कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसी प्रकार से हम कहीं भी जाते हैं, इवन घूमने भी जाते हैं, तो हमारा ध्यान चीज़ों को ऑब्जर्व करने में होना चाहिए। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन सब चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है, लर्निंग करनी है एंड फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ मैं मेरी बेहतरी के लिए किस प्रकार से यूज़ कर सकता हूँ या सकती हूँ। हमारा दूसरा पॉइंट आता है, दे नो मनी इज जस्ट एन एम्पलीफायर दैट्स ऑल। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि पैसा किसी भी इंसान को अच्छा या बुरा नहीं बनाता, बस ये उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, जो उसका मूल नेचर है, उसे एम्पलीफाई कर देता है, शो कर देता है, उभार देता है। जैसे हैप्पी बर्थडे वाला गुब्बारा होता है, उस पर हैप्पी बर्थडे पहले से लिखा होता है बट छोटा छोटा दिखता है। जब उसमें हवा फिल कर दी जाती है तब वो सबको दिखने लग जाता है कि इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से पैसा हमारे जीवन में काम करता है। ये हमारी मूल प्रवृत्ति को उभार देता है, शो कर देता है। पैसा आने से जो इंसान अच्छा था वो और अच्छा बन जाएगा, जो इंसान बुरा था वो और बुरा बन जाएगा। जो कम दान देता था, पैसा अधिक आ गया तो वो अधिक दान देने लगेगा। बस इतना ही। मनी इज़ लाइक जस्ट एन एम्पलीफायर। वो चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। इसीलिए वेल्थी पर्सन होते हैं, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि पैसा आने से न तो हमारे रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, न हम चेंज होने वाले हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि पैसा एम्पलीफाई कर देगा, जो हमारा मूल नेचर है, प्रवृत्ति है, उसको उभार देगा। इसीलिए वो पैसे के बारे में गिल्ट फील नहीं करते, वो पैसे के बारे में आदर का भाव लेकर आते। हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, दे नेवर आर्ग्यू विथ फूल्स, बिकॉज उन्हें पता है एक फूल व्यक्ति का लेवल यहाँ है, दूसरा जो इंटेलिजेंस पर्सन है, जो ओल्ड मनी कंसेप्ट वाला व्यक्ति है, उसका लेवल यहाँ है। अब ये व्यक्ति इसके साथ आर्ग्यू करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा एंड ये व्यक्ति है, इसे यहाँ रहने का एक्सपीरियंस है, अब ये व्यक्ति इसे बीट कर देगा, हरा देगा। इसलिए हमें किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी है। हमें खुद की लाइफ पर, खुद की इम्प्रूवमेंट पर, खुद की लर्निंग पर वर्क करना है एंड बेहतरी की तरफ बढ़ना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। अब आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि आप मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो। इसीलिए कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। आपने समय की लाइफ पर वर्क करना है, फोकस करना है, बजाय दूसरे की लाइफ पर। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, दे नो द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। वेल्थी महान रिच व्यक्ति कभी भी इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागते, बिकॉज उन्हें पता है आज के टाइम में इंफॉर्मेशन आप चुटकियों में प्राप्त कर सकते हो। एआई के थ्रू, गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू या यूट्यूब पर कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। बट उस इंफॉर्मेशन का अपने जीवन में किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करना है, वो है विजडम। वो आप चुटकियों में प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए महान एंड रिच व्यक्ति इंफॉर्मेशन की तरफ अधिक ध्यान नहीं देते, ये विजडम की तरफ जाते हैं। ये किस प्रकार से काम करता है, जैसे हम सभी को पता है टोमेटो इज़ ए फ्रूट, ये है इंफॉर्मेशन। दूसरा, टोमेटो इज़ ए फ्रूट पता है, उसके बावजूद भी इसे फ्रूट सैलेड में न काटना इज़ विजडम। तो ये व्यक्ति विजडम के पीछे भागते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ में इंफॉर्मेशन का कैसे यूज़ करना है वो हमें आ जाता है। तो इन्फॉर्मेशन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, बट उसका यूज़ करना आना चाहिए, वो है विजडम। हमारा पांचवा पॉइंट आता है, दे डू मैरिज इन सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और विद इन देयर कम्युनिटी। मिसमैच्ड मैरिज नहीं करते। ये जब भी अपने बेटे या बेटी की शादी करते हैं तो सबसे पहले इस बात को सोचते हैं
कि जो इसका पार्टनर आएगा वो हमारी बेटी या बेटी की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर लेकर आते हैं, जो लॉयर है वो लॉयर लेकर आते हैं, कोई बिजनेसमैन है तो वो ऐसे बच्चे को लेकर आते हैं, ऐसे पार्टनर को, स्पाउस को चूज़ करते हैं जो उनके बिजनेस को ग्रो कर सकता है, संभाल सकता है, बढ़ा सकता है। इसलिए ये अपने बच्चों की फील्ड से जुड़ा हुआ पार्टनर लाने की कोशिश करते हैं एंड बच्चों को बचपन में ही समझा देते हैं कि यदि आपने खुद स्पाउस को चूज़ करना है तो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इससे दो फ़ायदे होते हैं। पहला, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहती है एंड जो उनकी रिलेशनशिप है उसमें स्टेबिलिटी आने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा, इनकी जो वेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, बिकॉज दो माइंड एक ही दिशा में गए हुए हैं एंड उनका थॉट प्रोसेसिंग है वो अलग अलग है, तो कुछ बेहतर क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस है, मान लो एक व्यक्ति का स्कूल है, तो ये वैसा पार्टनर लाने की कोशिश करते हैं, उसी लड़की को सिलेक्ट करते हैं जिसे एजुकेशन की नॉलेज हो, जो एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हो। तो वो क्या कर सकती है, उनकी उस स्कूल में वैल्यू ऐड कर सकती है, स्कूल की ग्रोथ कर सकती है, स्कूल को संभाल सकती है। तो हमारा 6 पॉइंट आता है, दे आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स वेरी अर्ली एंड डोंट रिले ऑन वन एसेट क्लास। मीन्स ये व्यक्ति कभी भी एक एसेट यानी कमाई मैं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड से करूँगा, रियल एस्टेट ही सबसे अच्छा है, कमर्शियल से ही मैं कमाई करूँगा, इसकी पूंछ नहीं पकड़ते। ये अलग अलग एसेट क्लास जनरेट करती हैं, क्रिएट करते हैं एंड ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करती हैं। मींस भविष्य में किस चीज़ की क्या डिमांड रहेगी, यूथ की क्या डिमांड है, उस पर वर्क करती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही एसेट क्रिएट करने की, एसेट क्लास बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें जब भी हम एसेट क्रिएट करते हैं तो हमें भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए। जो यूथ है हमारा, उसकी क्या डिमांड रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपने एसेट परचेज करना है। यदि आप उन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो निश्चित हो जाती है। हमारा 7वां पॉइंट आता है, देयर सेल्फ एस्टीम इज़ नोट डिपेंड ऑन अदर। यानी इनकी सेल्फ एस्टीम होती है वो दूसरों पर निर्भर नहीं करती। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये अपने जीवन पर फोकस करते हैं, ये दूसरा दिन पहले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं एंड उसी दिशा में काम करते हैं। हमारा 8वां पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ की प्राइवेसी को लूज़ नहीं करते। जिन पहलुओं में प्राइवेसी रखनी चाहिए उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छा वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ आप वो ज़रूर देखें। तो ये व्यक्ति उन पहलुओं में प्राइवेसी बनाए रखते हैं, क्या इन्होंने करना है, क्या उनकी फ्यूचर प्लानिंग है, उस फ्यूचर प्लानिंग को लेकर ये क्या और कैसे करेंगे, उनको ये टोटली प्राइवेट रखते हैं। ये शो ऑफ के चक्करों में नहीं पड़ते, बिकॉज जब रिजल्ट आएगा, आप क्या करना चाहते हो, जब वो आप कर लोगे, उसका रिजल्ट आएगा, सबको दिख जाएगा। तो शोशेबाजी के चक्करों में नहीं पड़ना है, खुद की लाइफ पर वर्क करना है, खुद के एजेंडा आपकी क्या है, क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे वर्क करते जाओ। सबको दिख जाएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा कि ये व्यक्ति इस पोजीशन पर आ चुका है, इसकी लाइफ के ये गोल थे, ये इसकी अचीवमेंट थी, इसने बहुत बेहतर किया है। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।